नमस्कार। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू छपा है। इसमें सवाल पूछा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को जज की कुर्सी से हटाने को लेकर सरकार जितना उत्सुक दिख रही है, क्या जस्टिस शेखर यादव के मामले में भी सरकार उतनी ही उत्सुक होगी? आपको पता है, जस्टिस यशवंत वर्मा जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उनके घर में, उनके घर के कैंपस में आग लगी। आग बुझाने वाले जब गए तो वहां पर नोटों की गड्डियां मिली थी, जली हुई गड्डियां मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट में जो बातें आई उसके आधार पर सीजेआई ने सरकार को लिख दिया कि इनको इनके पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस शेखर यादव जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उनके बारे में आपको पता है कि उन्होंने कुछ भड़काऊ और विवादास्पद बयान दिया था, मुसलमानों को लेकर बयान दिया था, कुछ कठमुल्ला कुछ कहा था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की वकालत की थी और उसके बाद जस्टिस शेखर यादव को उनके पद से हटाने को लेकर ढेर सारा विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद 55 सांसदों ने राज्यसभा सभापति को लिखकर एक प्रस्ताव दिया कि इनको इनके पद से हटाया जाए। उसी क्रम में जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूछा गृह मंत्री से, तो गृह मंत्री ने कहा कि यशवंत वर्मा का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और जस्टिस शेखर यादव का मामला जज के आचरण यानी कंडक्ट ऑफ जज से जुड़ा है। दोनों में अंतर है, एक भ्रष्टाचार का मामला है, दूसरा अनुचित आचरण का मामला है। दोनों बिल्कुल अलग हैं। जज के अनुचित आचरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होता है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू में कही है। जबकि जो व्यवस्था है वो ये है कि चाहे मामला भ्रष्टाचार का हो या जजों के अनुचित आचरण का, संविधान दोनों में कोई भेद नहीं करता। दोनों स्थितियों में जज को हटाने की प्रक्रिया और कार्यवाही एक ही है। कानून क्या कहता है, इसे समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में जजों को पद से हटाने की व्यवस्था दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जजों को सिद्ध कदाचार